खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज हम लोग मौजूद हैं सादीपुर इलाके में। कैंपेनिंग करते हुए यहाँ पहुंची है मेयर प्रत्याशी संध्या यादव जी। संध्या जी, जो लगातार आपका कैंपेनिंग चल रहा है, युवाओं का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, कितना जीत के प्रति आश्वस्त हैं? प्रयास कर रहे हैं। ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि जीत के करीब हैं। अपना प्रयास हम कर रहे हैं। सभी लोग की समस्या दूर करने की कोशिश है मेरी, और जनता को मेरा विचार पसंद आ रहा है ये तो वही बता सकते हैं। ये मतदान के बाद, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। जिन जगहों पे आप अभी खड़ी हैं, जिस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार फैला हुआ है, और इन गलियों में भी देखने को मिला कि गली और नाली सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। विकास के नाम पर जो दावे किए जाते हैं नगर निगम की ओर से, तो उन दावों पर कहीं खड़ा उतरता नहीं दिख रहा है, चाहे वो निवर्तमान मेयर हो या पूर्व के मेयर हो। तो अभी भी वही समस्याएं अब तक बनी हुई, आज़ादी के 70 साल के बाद भी न तो नली है, गली है, और न ही पेयजल की सही से सुविधा है। तो कई महिलाओं से भी हमें जानकारी मिली कि आज भी उनके घर में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितना महत्वपूर्ण है जनता की समस्याओं को किस तरह से काम किया जाना चाहिए? वही अभी जो आपने कहा कि आज़ादी कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। हर लोग को इन सब का सामना हर दिन करना होता है। हर दिन साफ़ सफाई के लिए लोग नहीं पहुंचते हैं, कचरा गली में ही फेंक दिया जाता है। तो आखिर क्या करेंगे? घर में तो रखेंगे नहीं कचरे को, वो तो कहीं ना कहीं उसको बाहर ही फेंकेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी काम है मुझे शून्य से उसकी शुरुआत करनी होगी, अगर जनता मुझे मौका देती है। क्योंकि इतने साल गुजरने के बावजूद लोग इन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं कि साफ़ सफाई नहीं होती है। नगर निगम का जो प्रमुख कार्य होता है कि कम से कम साफ़ सफाई हो, वो भी ढंग से नहीं हो रही है। तो इस तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितने लोग चुन कर आए, अपने दायित्व का पालन सही से नहीं किया उन्होंने। जो जनता की डिमांड है उस पर खड़े उतरने का किस तरह से प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने बचपन से ही अपने माँ पापा को समाज की सेवा करते हुए देखा। तो मैंने यही संकल्प लिया था कि मेरा चुनाव में आने का बस एक ही मकसद होगा कि जितने लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए। जितने लोग हैरान परेशान हैं, इन परिस्थितियों का सामना हर दिन कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति में सुधार लाया जाए, और पूरे नगर निगम की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। जी, हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम कुमार। उत्तम जी, जो आपके गलियों में जो हम लोगों ने समस्याएं देखी, गली जिस तरह से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, नाली की सही से व्यवस्था नहीं है, और जो आप लोग की डिमांड भी हुई कि कहना भी हुआ कि पाइपलाइन भी सही से नहीं बिछा हुआ है। तो इन कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप अपने मेयर का उन मुद्दों के आधार पर अपना मेयर चुनेंगे? देखिए, अभी हम लोग का गली में जो भी काम हुआ है, पाइप बिछाने का भी आधा काम हुआ है। हम लोग के घर में भी कनेक्शन अभी तक नहीं जुटा है, और जो है मतलब कि आधा अधूरा काम करके सिर्फ सामने का गली कर दिया गया है। उसके बाद जो है कोई काम ही नहीं हुआ। तो वैसे में जो है कि हम किस आधार पर उसको वोट देंगे? अभी जो सभी प्रत्याशी आप लोग के क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अभी संध्या यादव जी भी आपके क्षेत्र में आई, तो सभी प्रत्याशियों में से सबसे अधिक किन पर भरोसा आप कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल जो आश्वासन मिला है उस आधार पर तो हम संध्या देवी पर ही विश्वास करेंगे। क्या मुख्य फैक्टर है, क्या मेन फैक्टर है जिसके आधार पर संध्या जी पर विश्वास कर रहे हैं? क्या युवा फैक्टर है या शिक्षित है? क्या ऐसा मेन फैक्टर है जिसके आधार पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं संध्या जी पर? दोनों फैक्टर है, युवा भी है और पढ़ी लिखी भी है,
तो बदलाव कर सकती है। हाँ हाँ, बदलाव कर सकती है। कुछ और युवा है हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? बंटी। बंटी जी, जो समस्याएं, स्थानीय समस्याएं हैं जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी ओर से दावे पेश कर रहे हैं, तो इन दावों के आधार पर कौन सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग वोटिंग करेंगे? हम लोग तो साफ़ सफाई, नगर निगम का काम नहीं हो रहा है इस गली में, कभी भी मतलब कि साफ़ सफाई नहीं रहती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कूड़ा वूड़ा ना, साफ़ सफाई मतलब नगर निगम की तरफ से गली में कोई साफ़ सफाई नहीं होता है। शिक्षा के भी सुधार है। तो जैसा कि शिक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो मुंगेर दुनिया को राह दिखाया, क्योंकि मुंगेर में सबसे पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में ही है। तो ऐसे में आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो किस तरह से उम्मीदें हैं कि ये नए जो मेयर के जो भी प्रत्याशी है उनसे कितनी उम्मीदें हैं शिक्षा को लेकर? शिक्षा से लेकर के उम्मीदें हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, क्या नाम हुआ अंकल जी? जगत प्रसाद सिंह। किन सवालों के लेकर, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग मेयर चुनाव में मतदान करेंगे? पानी कनेक्शन नहीं दिया गया है। और क्या क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वोटिंग एक सफाई है, सफाई भी नहीं ठीक से होता है। कचरा लेने के लिए आता है रोज? नहीं आता है। मतलब जो भी समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई है। तो इस बार किस तरह से मतलब बदलाव की तरफ आप लोग, जो मेयर में आया, क्या बदलाव होगा मुंगेर में? मुंगेर बदलाव आप लोग कीजिएगा ना। नहीं, आप लोग का क्या है कि बदलाव के लिए मतदान करेंगे? बदलाव करेंगे। बदलाव। हम और भी कुछ स्थानीय मतदाताओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अवध कुमार सोनी। अवध जी, जिस तरह से समस्याएं जस की तस 70 साल बीत चुके हैं और आज भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित है आम जनता, तो क्या लगता है कि क्या कारण है? जो भी मेयर होते हैं उनकी इच्छा शक्ति कमी की वजह से वो लोगों की समस्याएं पूरी नहीं कर पाते हैं। ये बात तो है कि इच्छा शक्ति के कारण मतलब कि लोगों का समस्या पूरे मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग भी बदलाव खोज रहे हैं। मतलब इस बार जो आप लोग का मतदान होगा बदलाव के लिए? जहाँ तक यहाँ के स्थानीय मतदाताओं का रुझान है, लोग बदलाव की ओर अपना मतदान करने का मूड बना चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होगा नगर निगम चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।